यार ऐसे तो नहीं होगा। मुझे ना ऐसा लग रहा है ये रिंग लाइट थोड़ा ज्यादा चमक रहा है, तो मैं एक ऐसे ही ट्राई करती हूँ। अब मैंने पहले कितना रखा था। Shit. मेरा पांडू भी थोड़ा सा यहाँ रखती हूँ ना। तो या गाइस, बाल में सही नहीं लग। कूल शादी थी, आराम से कर, हो जाएगा। इजी इजी, जैसे तू इंस्टाग्राम पे करती रहती है ना फालतू की बकवास, वैसे तुझे यूट्यूब पर करनी है। कैसे करना है स्टार्ट? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। साउंड, कैमरा, एक्शन। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सभी के सवालों का जवाब देने के लिए आ गई हूँ मैं यूट्यूब चैनल पे। बकवास वाइब ही नहीं आ रही है यार, जो वाइब मुझे इंस्टाग्राम पे आती है वो मुझे यूट्यूब पे पता नहीं क्यों नहीं आती है। रीटेक। हेलो एवरीवन, मैं आप सबकी अदिति नेगी। आई नो आप सब मुझे मारना मत, बिकॉज मैं बहुत टाइम बाद यूट्यूब पर आई हूँ और मैंने जैसे कि फर्स्ट न्यू ईयर के स्टार्टिंग पे ये लोगों को बोल दिया था कि ये अब से डेली व्लॉगिंग करूंगी, डेली व्लॉग्स आएंगे, लेकिन वो सब तो आ नहीं पा रहे हैं और चीजें ही कंटेंट शूट कर ले यूट्यूब पर। तो मैंने सोचा, सोचती बहुत हूँ एक तो मैं, ये जो मैं यहाँ पर बखूदियां कर रही हूँ वही बखूदियां अगर मैं यूट्यूब चैनल पर करूँ तो क्या जा रहा है मेरा? कुछ जा रहा है? नहीं, उल्टा यूट्यूब वाला तो पैसा भी देता है, इंस्टाग्राम तो देता भी नहीं है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इंस्टाग्राम पे मुझसे कुछ लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे जो मैंने बोला कि मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगी, उसके जवाब। तो क्या, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है सिया वर्मा ने, आप हिमाचल में कहाँ से हो? मैं भी हिमाचल से ही हूँ। देखिए, इस सवाल का जवाब मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, वैसे तो मैं चीख चीख के बता चुकी हूँ। मेरा नाम अदिति नेगी है। मैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के तहसील सांगला के विलेज बुरुआ से बिलोंग करती हूँ। इसके बाद आता है आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है। मैंने बहुत सारे स्कूल से स्टडी की है। सबसे पहले मैं डीएवी स्कूल में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी किया था। देन उसके बाद पापा का ट्रांसफर हुआ था ब्रुआ गांव में, अपने वहीं पे गवर्नमेंट स्कूल से मैंने जो है फर्स्ट एंड सेकंड क्लास किया था। देन उसके बाद पापा का ट्रांसफर हो गया था छितकुल विलेज में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास की स्टडी की है। देन उसके बाद मैं सिक्स क्लास में दोबारा विलेज आ गई थी, तो गवर्नमेंट स्कूल से ही मैंने अपनी 6 to 10th की है। उसके बाद फिर मैंने मेडिकल की पढ़ाई करनी थी, तो मेरे गांव में हाई स्कूल ही था उस वक्त, तो उसके लिए मैं सोलन आ गई थी। गर्ल्स स्कूल से मैंने स्टडी की +1 और +2। देन उसके बाद मैंने 1 ईयर का ब्रेक लिया फॉर रेडियो जॉकी कोर्स, एंड उसके बाद फिर मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपना ग्रेजुएशन किया था डिग्री कॉलेज सोलन से। एवर थिंक अबाउट मैरिज, तो इसमें मैं यही कहना चाहूंगी, शादी है समवेयर का लड्डू, जो खाए पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो खाकर पछताना पड़ा, लेकिन वो पछताने के लिए मेरे पास कोई लड्डू देने वाला आ नहीं रहा है। दुख खत्म नहीं हो रहा जिंदगी में, तुम लोग जले पे नमक छिड़कने आ जाते हो। अभी मैं मैरिज के बारे में नहीं सोच रही, बिकॉज मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। रोडीज वाला हम देंगे जवाब, रुक जाओ। हाउ ओल्ड आर यू? हेलो, लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछते, लेकिन फिर भी तुम अगर पूछ रहे हो तो मैं बता दूं, आई एम स्वीट 16। 16 उम्र की बालिक कुंवारी, जो भी है। एज अगेन श्वेता नेगी ने भी पूछा, यार लड़कियों क्यों जानना है तुमको मेरी एज? बुढ़ी हो रही हूँ मैं, 20+ हूँ, बस इतना तुम्हारे लिए काफी है। साथ में चले सरोजनी नगर। यार सरोजनी नगर से याद आया, आप सबने मुझे सरोजनी वाली वीडियोस में बहुत ज्यादा प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का। एंड जिसने ये पूछा है आपके साथ सरोजनी जाऊं या ना जाऊं, लेकिन नेक्स्ट टाइम सरोजनी जाऊंगी तो मैं स्टोरी के थ्रू आप लोगों को अपने इंस्टाग्राम पेज पे जरूर बता दूंगी। आपका फिगर इतना हॉट क्यों है? वो क्या है ना, ज्वालामुखी तो मेरे अंदर से ही निकलती है। फिगर इतना हॉट क्यों है, मेरे को कैसे पता होगा मैं हॉट क्यों हूँ? वो तुम्हें पता होगा ना। रोडीज में तो कमाल ही कर दिया, किन्नौर का नाम फेमस, हिमाचल का भी। थैंक यू सो मच डियर। हाँ, रोडी से रिलेटिवली मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो उसके मैं जवाब आप लोगों को दूंगी, बट थोड़ा रुको यार। 2 लोगों ने मुझसे पूछा है स्किन केयर रूटीन के बारे में। वैसे और लोग भी मुझसे डेली इंस्टा पे पूछते रहते हैं, तो मैं बता दूं, इस खूबसूरत त्वचा के पीछे फिल्टर का कमाल है गाइस, जो कि वैसे अभी लगा नहीं है, बट यस, स्किन केयर के नाम पर मैं ये डब्बा इस्तेमाल करती हूँ। इस डब्बे के अंदर सबसे पहले आता है हमारा लोरियल पेरिस का क्लिंजर, इससे मैं अपना खोपड़ा साफ करती हूँ। हम डालता है प्लम का टोनर, क्योंकि मुझे पिगमेंटेशन है गालों में, इसलिए मैं यूज करती हूँ मिनिमलिस्ट का ये सीरम। तो बायोटेक का मॉइस्चराइजिंग क्रीम मैं लगाती हूँ। एंड उसके बाद मैं सनस्क्रीन यूज करती हूँ न्यूट्रोजेना का, ये SPF 60 है। क्या पूछूं दोस्त, जिंदगी में इतना दुख है कि क्या बात करूं समझ ही नहीं आता। दुख सबकी जिंदगी में है, उसे डील करना आना चाहिए, और जितना हो सके पॉजिटिव रहो। एंड ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में भी दुख नहीं है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैं मेडिटेशन करूँ, पूजा पाठ करूँ, अपने आप को लाइक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखूँ। तो आप लोगों को भी वही चीजें करनी है। Who will win CT 2025 ICC चैंपियंस ट्रॉफी जो अभी चली है? ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं कहूंगी कि इंडिया ना जीते, तो मैं तो चाहूंगी एज एन भारतीय नारी कि हमारी इंडिया ही जो है फिनाले में ट्रॉफी उठा कर आए। हम अच्छा खेलते हैं तो हम ही जीतेंगे। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तुमको नहीं लगता तुम कॉमेडियन बनती जा रही हो?
मेरी जिंदगी कॉमेडी बन गई है, तो मैं क्या कॉमेडियन नहीं बन सकती? कॉमेडियन नहीं पता, बट मैंने कुछ टाइम से जो अपने आप में एक्सप्लोर किया है चीजें, कि मैं जितना ज्यादा खुश रहती हूँ उतना ज्यादा मैं खुश रहती हूँ। वाह, क्या बात कही मैंने, वाह। आई मीन टू से मेरे जीवन में भी दुख आता है, एज आई पहले ही बता दिया मैंने आप लोगों को। मैं खुद को कोशिश करती हूँ कि मैं हैप्पी हैप्पी रखूँ। सम टाइम मैं एक्टिंग भी करती हूँ खुद को खुश रखने के लिए, हैप्पी हैप्पी, लेकिन मैं उस एक्टिंग करते करते मैं इतनी ज्यादा डीप डाउन चली जाती हूँ कि मैं ऑटोमेटिकली खुश हो जाती हूँ। तो मेरा मूल मंत्र यही है, खुश रहो। मेरे को खुश रहना पसंद है, और खुश रहने में अगर मैं कॉमेडी नहीं लग रही हूँ तो इट्स ओके, इट्स फाइन। अगर मुझे ऐसे देखने से एक इंसान भी हंस रहा है तो ओके, आई एम हैप्पी। आपकी फैमिली कहाँ होती है, और आपने अपने करियर की स्टार्टिंग कब से और कहाँ से की? मेरी फैमिली हिमाचल प्रदेश में रहती है, विलेज ब्रुआ, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, मैंने बताया। करियर की स्टार्टिंग, यार करियर तो बहुत डामाडोल करते हुए चला हुआ है मेरा। मतलब मैंने शुरू में मेडिकल फील्ड में थी, मैं मिस्टर डॉक्टर बनूंगी, और इस बीच में मेरी लाइफ में आई रेडियो जॉकी, क्योंकि मुझे बकबक करना, वार्तालाप करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये मेरा +2 कंप्लीट होते होते मेरे दिमाग में आया था। मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट कर दिया था 2017-18 में। पहले मेरी आईडी हैक हुई, देन उसके बाद मैंने दोबारा चलाया। इस बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बिकॉज अगर आपको ये चीज देखनी है तो आप मेरे पिछले Q&A का जवाब देख सकते हैं, जो मैंने 2 साल पहले बनाया था। मैंने अपनी फील्ड चेंज करके जर्नलिज्म में आई, लोगों के बीच रहने लगी, घुल मिलने लगी, तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट और चीजों में बढ़ने लगा। मतलब ऐसा नहीं था कि मेरा पहले से इंटरेस्ट नहीं था, मुझे इन सब में था, बट होता है ना कि एक टाइम आता है जब आपको पता चल जाता है कि आपके अंदर ये क्वालिटीज है, आप ये इन चीजों में परफेक्ट हो एज कम्पेयर टू दिस। तो मैंने फिर उस चीज में स्विच कर लिया खुद को। देन सोशल मीडिया था, लॉकडाउन के टाइम पे मुझे काफी ज्यादा इससे सपोर्ट मिला है। पैसे वैसे छापने लग गई थी गाइस, तो फिर मुझे लगा कि ओके ठीक है, इन्फ्लुएंसर बन के पैसा कमा ही रहे हैं, तो इसी को क्यों ना कंटिन्यू किया जाए। मुझे मजा आने लगा। बाकी ब्रांड्स, प्रमोशंस, कोलैब, सारी चीजें तो आप लोग के सामने है। गाने वाने भी कर लेते हैं कभी टाइम पास के लिए। तू ना मिला सॉन्ग ने रुला दिया, ऐसा कह सकते हो कि एक्सपेक्टेड भी था और अनएक्सपेक्टेड भी था। बिकॉज मुझे पता था कि ये चीजें मैं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये चीजें मेरे करने से लोगों को इतना ज्यादा पसंद आएगा। 70 मिलियन प्लस व्यूज गए हैं, थैंक्स टू RCR। उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया। बट उसके पीछे की स्टोरी ये है कि मुझ पे उससे पहले 2 घंटे जो काम कराया गया है ना, लाइक मेरे को रैप याद नहीं हो रहा था, और मैं ऐसे हल्के में लेते मैं कर लूंगी। फिर एज एन डायरेक्टर मोड पे आके RCR ने जो वाट लगाई है मेरी कि तू कर कर कर, ढंग से कर, बोल बोल के मिरर के सामने मैं 2 घंटे तक लगातार प्रैक्टिस कर रही थी। याद कर जब सबके बीच तू कहता मुझको खास था, याद कर अपने रब से ज्यादा तुझ पे विश्वास था, गहरों की चद्दर में आज नंगे पड़े बैठे हो, क्या फाड़ दिया जो मेरे नाम के इश्क का लिबास था। टॉप लिखा है ना इन्होंने कि मैं क्या बताऊं। मतलब बहुत ही ज्यादा फील के साथ हमने शूट किया। उसका एग्रेशन मैंने निकाला कि लाइक एक लड़की की तरफ से वो सोच रही कि भाई उसका बंदा उसने देख लिया, किसी और के साथ चीट करते हुए पकड़ लिया, उसके दिमाग में क्या चीजें आ रही है, क्या चीजें चली, तो वो सब सोच के जो उन्होंने लिखा और उसको फिर मैंने एक्ट किया, तो वही जो वो बना और जो वो निकला। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, और उसके थ्रू हमारे 3 लाख प्लस फॉलोवर्स भी हो गए थे। मतलब उसके भी हो गए थे, और सरोजनी वाली वीडियोस भी मेरी वायरल हो रही थी, तो दोनों दोनों मिलाते हुए थोड़े से हमारे फॉलोवर्स भी गेन होने लगे। और लोगों को ये साइड भी पता चला कि अदिति ऐसे बड़बड़ के अलावा एक्टिंग भी कर लेती है। अपनी GF को प्रपोज कैसे करे जिससे वो हाँ बोल दे, बेस्ट तरीका बताओ। अपनी GF को आप ऊंचाई वाले एक ऐसे स्थान पर ले जाए जहां के आगे कुआं पीछे खाई हो, मतलब इतना गहराई हो कि अगर आप एक धक्का मार देना तो उसका जीवन टैठाए हो जाए। तो वहां पर जाकर एक अंडर प्रेशर में आके लड़की को बोलो, ए सुनती है क्या, जीवन यापन करेगी मेरे साथ, हाँ या ना। इतनी प्रेशर में आएगी कि उसे तुम्हें हाँ कहना ही पड़ेगा। मेरी बकवास इन पे ध्यान मत देना, ठीक है, मेरे को नहीं पता इसके बारे में। आप जितनी बाहर से हैप्पी लगती हो, आप उतनी ही अंदर से दुखी हो, यस और नो। मैं तेरे को क्या बताऊं, ONZ विकी गुप्ता। इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। जो इंसान बाहर से बहुत ज्यादा खुश रहता है वो अंदर से बहुत ज्यादा टूटा हुआ होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं एग्जांपल देती हूँ अपना। आई स्वेयर मैं नहीं हूँ दुखी, मेरे जीवन में नहीं है इतना दुख, थू थू थू, पर तुम लोग बोल के नजर मत लगवा देना। मैं अपने आप में इतना बिजी रहती हूँ, अपने आप में इतना खुश रहती हूँ ना, मैं दुखों को दूर कर देती हूँ, अपने आप को अच्छे वाइब्स में, अच्छी एनर्जीज में रखती हूँ। तो मेरे जीवन में नहीं है यार दुख। मतलब है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर उतना भी नहीं है कि मैं उसको छुपाने के लिए लाइक हंसते गाते रहूं। मेरे को इतना दुख नहीं है, मेरे को चाहिए भी नहीं। मैं लोग चाहते हो मैं रो लूं, मैं रो लूंगी, कोई बात नहीं, पर मैं खुश हूँ।
आगे वाले क्रिकेट ट्रूथ को ठीक मत करवाना, ऐसे ज्यादा अच्छे दिखते हैं। क्यूट। ये मेरे को ना मेरी सुंदरता पे ना चांद लगाते हैं, क्यूटनेस पे चांद लगाते हैं, तो मैं इन दांतों के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। एंड थैंक यू सो मच परिचय। मैंने ठीक नहीं करा रही, फिलहाल तो नहीं करा रही। आपके फेस पर जो ये क्यूट सा तिल है, ये कुदरती है या फिर पैसे देकर लगवाया है? भैंस के पैसे देकर भी लगवाते हैं क्या? ये तिल मेरा कुदरती है, एंड ये सिर्फ मेरा नहीं, मेरे जेनेटिकली घर पे मतलब मेरी दादी के भी राइट साइड ये तिल था। ताऊ की बेटियां हैं, यहाँ पे तिल है, और मेरी मम्मी के भी तिल है। मम्मी का तो खैर जेनेटिकली बनता नहीं है, बट मम्मी के भी स्टिल तिल है। एक्स के बारे में कभी बुरा सोचा है? नहीं यार, मतलब बुरा क्यों सोचना। देखो, जो आपका एक्स होगा किसी का भी, वो किसी टाइम आपका प्रेजेंट था, और अगर आप किसी प्रेजेंट के साथ रह रहे हो तो आप कुछ उसकी अच्छी क्वालिटीज देखकर ही उसके साथ रह रहे होंगे, है ना। कि जब वो चीज खत्म हो जाती है, तो वो जब हमारा एक्स बन जाता है, तो उस पर क्यों लोग बुरी चीजों को ही याद रखते हैं, नेगेटिव चीजें ही याद रखते हैं। पॉजिटिव चीजें याद रखो ना यार। बुरा भला बोल के क्या जाएगा, वो अपनी लाइफ में खुश, हम अपनी लाइफ में खुश। बुरा नहीं सोचती हूँ मैं, बस ये सोचती हूँ कि खुश रहे। मैम, आपका और बी प्राक सर का वीडियो कब आएगा? यस, ये जिस दौरान मैंने स्टोरी अपलोड की थी बी प्राक सर वाली, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया था और बोला भी था कि अदिति वाओ, तुम्हारा बी प्राक सर के साथ गाना आने वाला है, मन भरिया टू सुनोगे गाइस। तो चलिए आज मैं रिवील कर ही देती हूँ कि बी प्राक सर और मेरा गाना कब आने वाला है। ये गाना फिलहाल तो नहीं आने वाला है, क्योंकि ये बी प्राक नहीं थे, उनका डुप्लीकेट था। उनकी शक्ल मुझे इनकी तरह लगी, तो मैंने वही थोड़ी सी मस्ती कर दी, और उस मस्ती में तुम सब फंस गए। भगवान जी ने चाहा तो बहुत जल्द दिखेंगे हम उनके साथ भी। दीपराग जी, अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज मन भरे अब बदल दे सारा। लाइव कब आओगे यार? कितनी बार बोला है आपको, मैं ना भूल जाती हूँ यार। इसके लिए आप लोग मुझे डांटोगे तो मैं थोड़ा ध्यान लगा के सोचूंगी कि हफ्ते में एक दिन तो मैं लाइव करूँ इंस्टाग्राम पे। आदू पगली हो गई है, पगली हो गई किसके बिना, मैं ना जानू रे। पागल तो मैं हूँ, मैं रहूंगी, हमेशा रहूंगी। झेलना है तो ऐसे झेल लो, नहीं झेल पा रहे हो तो नॉट माई फॉल्ट। आप इतनी अच्छी बार्गेनिंग कैसे कर लेती हो, हमें भी सिखाओ। देखो, बार्गेनिंग एक आर्ट है। जैसे मैं आप लोगों से यहाँ यूट्यूब पर वार्तालाप कर रही हूँ, वैसे ही वार्तालाप मैं शॉपकीपर्स के साथ कर रही थी, एंड वो थोड़े से खुश हो गए। कुछ नहीं है, बस मस्का मुस्का भी नहीं मारा, मैंने हंस हंस के बात करी थी बस ऐसी। और भैया कितने का दिया? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, इतने का, ऐसा ऐसा बोलते हैं। चुपचाप से 100 का दे दो, चुपचाप से 200 का दे दो, मतलब 1200 की चीज 200 में लेकर आ रही हूँ, तो वहां पे हो जाता है। अगर आप में थोड़ा सा है ना कि बार्गेनिंग आपकी टाइट है, तो आप लोग आराम से लाइक 200 भी क्या, 200 से भी कम के रेट में आप चीजें मतलब 20-30 रुपए 50 रुपए की भी ला सकते हो। एंड सरोजनी में ऐसा नहीं है कि सेकंड हैंड या फिर घटिया माल ही मिलता है, नहीं गाइस। अगर आप ढूंढ के निकालोगे ना, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के अच्छे आपको वहाँ पे सामान भी मिलेंगे। Why are you so obsessed with झुमका? झुमका 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 मेरे कानों। इतने झुमकों के कलेक्शंस मैंने रखे हैं ना गाइस, यार कौन ही लड़की होगी जिसको झुमके नहीं पसंद होंगे। मेरे पास हर हर डिजाइन के, हर तरह के झुमके हैं मेरे पास। इसके अलावा भी अंदर बहुत सारे हैं। मैं तो भाई, मेरा बस चले तो मैं झुमकों का पूरा भंडार खोल दूं। रोडीज का सवाल पूछा है मेरे एमटीवी रोडीज के जर्नी के बारे में, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा। मैंने सोचा था काफ़ी टाइम से कि मुझे एमटीवी रोडीज़ में जाना है। वो जाने का रीज़न ये था कि जैसी मैं हूँ, मुझे लोग ऐसे पसंद करते हैं, तो मैं अपनी जो रियलिटी है, वो एक रियलिटी शो के थ्रू लोगों को दिखाऊँ, और रोडीज़ वो सबसे बेस्ट है उस चीज़ के लिए। तो स्टार्टिंग होती है जीडी 1 से, ग्रुप डिस्कशन होता है। वो हमारा जैसे अलग-अलग सिटीज़ में होती है, 4 सिटीज़ में, ठीक है? तो मैंने चंडीगढ़ वाला ऑडिशन दिया था जीडी 1, उसके लिए मैं गई, भीड़ में लगी, लोगों के बीच में इतने सारे, लगभग आप लगा लो 7-8 हज़ार लोग आए हुए चंडीगढ़ से। उस बीच में हमें वो फॉर्म फिल करने देते हैं, फॉर्म फिल किया, देन मैंने ऑडिशन दिया। ग्रुप डिस्कशन में होता है कि एक रूम पे बिठाते हैं 15 लोग, 15-16 लोग, हम लोग कंटेस्टेंट्स सारे बैठे हुए थे। एक जज बैठा होता है, 1 या 2, तो वो हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, इंटरेक्शन होता है उसमें, तो कुछ सवाल जवाब चीज़ें, सारी चीज़ें रहती है। हमारी अदिति ने शायद बहुत ही अच्छा किया होगा जो उन लोगों के बीच में से मुझे सिलेक्ट किया। तो उस टाइम नहीं बताते पहले ही ना कि आप सिलेक्ट हो गए हो, वो लोग थोड़ा रुकते हैं। रात को फिर कॉल आता है आपके, जो आपने कॉलिंग नंबर दिया होता है उस पे कॉल करके बताते हैं कि आप सिलेक्टेड हो, और अगर कॉल नहीं आया तो मतलब आप सिलेक्ट नहीं हो। और उन्होंने बोला कि कांग्रेचुलेशंस, आप JD2 के लिए सिलेक्ट हो गए। मैं कहा ये थैंक यू सो मच। फिर उन्होंने बताया कि सुबह सुबह आपको आना है जीरकपुर में, एक उन्होंने जगह बताई थी, वहां पर JD2 राउंड
राउंड होगा। फर्स्ट बैच जो हमारा गया था उस पे 60 लोग थे हम लोग। 2 बैचेस में थे, एक मॉर्निंग बैच, एक इवनिंग का बैच। तो लगभग टोटल मिला के लगा लो आप 100 या 120 लोग ही होंगे जो पूरे चंडीगढ़ से सिलेक्ट हुए हैं 7-8 हज़ार लोगों में से। उतने में निकल रही हूँ मैं, 100 लोगों में निकल रही हूँ, तो वो भी बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। बट जब हम वहाँ पे गए, मैंने और लोगों के साथ इंटरेक्ट किया। उनमें से कुछ ऐसे थे जो एक्स कंटेस्टेंट भी थे, पहले भी ऑडिशंस दे चुके थे, पहले भी हमने पीआई राउंड में उनको देखा हुआ है। तो उन लोगों के साथ बातचीत वगैरह की, पूरे दिन वाइब कर रहे थे। लोगों को भी लाइक मेरी एनर्जी पसंद आ रही थी। लोग सब बोल रहे थे कंटेस्टेंट की लाइक तुम बड़ी मस्त हो, चिल वाइब हो, ये वो सो। तो मैं कहा चल ठीक है। सेकंड GD2 होता है, उसमें एमटीवी के जो डायरेक्टर है या फिर और जो भी जितने भी टीम मेंबर्स, क्रू मेंबर्स वगैरह है ना, वो लोग आपका ऑडिशन लेते हैं। फाइनली मैं सिलेक्ट हो गई, मतलब मैं पीआई राउंड में जाऊंगी, जजेस के बीच में, सबके बीच में, लाइक वो लाइक ड्रीम्स कम ट्रू हो गया था। कि जो पीआई राउंड होता है ना वो 5 दिन का था। तो फर्स्ट डे किसी को बुला रहे हैं, सेकंड डे, थर्ड डे, तो मेरी टर्न जो है सबसे लास्ट डे पे आई है, दिवाली से एक दिन पहले। तो तब तक क्या हो गया था कि आधे से ज़्यादा लोग सिलेक्ट हो गए थे और गैंग्स जो है वो फुल हो गई थी। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा ना, तो जब रोडीज का ऑडिशंस आप लोग देखोगे पीआई राउंड वाला, जिसमें जब लोग जा रहे हैं तो दो लोग जा रहे हैं या 3 लोग 4 लोग ऐसे जा रहे हैं। हमारे टाइम में क्या हुआ, 7 लड़कियां हम इकट्ठे गई हैं। पूरे दिन वेट किया कि अब मेरी टर्न आएगी, आई नहीं। दिन भर थोड़ा सा कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कभी कुछ गेम्स खेल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे दिख जाएगी एमटीवी के चैनल में। उसके बाद हमारी टर्न आती है रात को 10 बजे के करीब। वो जो 7 लड़कियां हम थी ना, वो सबसे लास्ट कंटेस्टेंट्स थे। वो एक डिसएडवांटेज आप बोल सकते हैं, क्योंकि 7 लोगों के बीच में आपको टाइम लिमिट्स भी है, कम दी हुई है। इस बीच में आपको बोलना है, चीजें करके दिखानी है, इंटरेक्शन करना है, तो वो उतनी नहीं हो पाई थी। मैंने दिमाग में सोच लिया भाई अब जिसको इंटरेक्ट करना होगा, जिसका लिखा होगा भाई, वो 7 लोगों में भी शाइन करेगा, जिसका नहीं है वो 2 लोगों में भी शाइन नहीं करेगा। तो मैं कहा कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी है, चले जाता है। गए, फिर एक एक करके इंट्रोडक्शन राउंड हो रहा था, तो फिर मैं भी अपना इंट्रो दिया। देन मैं टोपी लाई थी, तो मैंने उन लोगों को दिया प्यार से। तो वो चीज़ वायरल हुई हिमाचल में, जो कि लोगों को अच्छा भी लगा था, तो उसके लिए थैंक यू। एंटरटेनमेंट वाला राउंड भी था। वो लोग पूछ रहे थे कि कुछ चीज़ें करना है, तो मैंने एक हिमाचली गाना सुनाया था वहाँ पे, वो पसंद भी आया था। और भी फिर कुछ चीज़ें हुई, डांस वांस वगैरह कर रहे थे। फिर टास्क की बारी आई। अच्छा, उससे पहले क्या हुआ कि कुछ चीज़ें फनी मोमेंट्स और कुछ चीजें मतलब ऐसे ना इंटरेक्शन हुई है जो कि कट हो गया है एमटीवी के चैनल से। क्योंकि आप देखो ना, ऑडिशन जो होता है 3-4 घंटे का होता है, उसमें से उन्होंने कट कट करा के आधा घंटा 1 घंटा निकालना है, तो कितनी चीजें कट की होगी। तो बहुत सारी चीजें अपनी भी कट हुई है। फिर उनमें से एक लेडी थी जो आप लोगों ने देखा होगा, केरला साइड कहीं की थी, तो वो अपनी स्टोरीज वगैरह बता रहे थे। तो उसमें मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी, बट ये बोलूंगी कि हाँ, उन्होंने स्क्रीन टाइम बहुत ले लिया था, बिकॉज उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई, तो उसी में जजेस बिजी हो गए। 1 घंटा तो उसी में लग गया था। फिर बाद में बोलते कि इसको प्लीज ऑन एयर मत करना, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, मेरे केरला में ये हो जाएगा। तो काफी मुद्दा चला थोड़ी देर। तो उस लेडी का पार्ट भी जो है कट कट करके लगाया। तो उस कट कट के चक्कर में बीच में जो हम लोगों ने किया वो सब कट हो गया। मानती हूँ कि मेरे लेग्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है भाई, नहीं रही है। मैं बाहर रहती हूँ हिमाचल से, तो वो मेरे में अब पहले वाला पहाड़ी वाली बात उतनी नहीं रही है। बट ऐसा भी नहीं है कि आप लोग एक टास्क देखकर मुझे जज करो कि भाई मेरे में स्ट्रेंथ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं बहुत सारी चीजें कर लेती हूँ। अगर नॉर्मली भी कुश्ती वुश्ती वगैरह भी करते हैं, जैसे मैं बताया कि नेशनल टीम प्लेयर थी, वो उसके साथ हुआ था, तो उस पर भी मैंने अच्छा उसको बीट किया। तो मतलब कुछ चीजें तो मुझ में देखी होगी ना जजेस ने, कि तभी मुझे पीआई राउंड तक लाया था। हाँ, वहां पर सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हुए कि टास्क उस टाइम उतना क्लियरली मुझसे नहीं हो पाया था। जब वो चढ़ने वाली बात आई थी, तो उस पे मैंने फर्स्ट राउंड तो मैंने अच्छे से किया था, बट सेकंड राउंड के टाइम पे वो मेरे से खड़ा उसमें सही से नहीं हो पा रही थी। तो हाँ, वो चीजें भी उन्होंने देखी होगी। एंड यही बोलूंगी कि जर्नी तो बहुत सुपर गई थी और मुझे अच्छा लगा सभी जजेस से मिलके। बहुत स्वीट है। सबसे ज्यादा तो नेहा धूपिया मैम यार, जब से मैं वो मिली, ऑडिशन हुआ, उनके साइड से मुझे इतनी पॉजिटिव एनर्जी फील हुई ना, कि उन्होंने जिस तरह से गेस्चर किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट टाइम आप लोग मुझे रोडीज की जर्नी में देखोगे, देख लेना। पूरी तैयारी के साथ जाऊंगी। इस बार तो मैं उठ के गई थी यार। अगली बार मैं पूरा मतलब तैयारी व्यारी के साथ अपनी स्ट्रेंथ पे काम करके। बाकी एंटरटेनिंग पार्ट तो मुझ में है, मुझे लगता है थोड़ा बहुत वो स्ट्रेंथ वाला पार्ट है जिसपे मुझे काम करने का है, तो वो मैं करूंगी। बाकी जजेस भी स्वीट थे, एल्विश सर भी अच्छे थे, रिया मैम, नेहा मैम का तो बता ही दिया, और प्रिंस सर, रणविजय सर, तो सबके साथ बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया था। बाकी बहुत सारी चीजें अभी आगे आने वाली है, वो आप लोगों को पता चल जाएगा धीरे धीरे।
तो उसको थोड़ा सस्पेंस में ही बने रहने देते हैं, धीरे-धीरे चीज़ें खुलने दो। आज के लिए Q&A इतना ही, बाकी और भी आप लोगों के सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगर ज़्यादा सवाल कलेक्ट हो गए तो मैं पार्ट 2 बनाऊँगी इसका। आप लोगों को पुच्ची। लव यू ऑल, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा। एक और एक क्वेश्चन था जिसका मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि जवाब दूँ, नहीं दूँ, तो मैंने सोचा दे देती हूँ। पहले मैं इग्नोर कर रही थी और मैं काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रही हूँ, लाइक 1 साल से। तो मैंने सोचा कि मैंने कैमरा बंद कर दिया था कि रहने देती हूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि